Good morning, everyone. Welcome to Candle Expert. Again, डेली मॉर्निंग एनालिसिस की तरह आज जानेंगे कि आज मार्केट में क्या मूड है गोल्ड का, पाउंड इन का, सिल्वर का, बिटकॉइन स्पेशली, यूरो यूएसडी। बिटकॉइन तो भाई अल्टीमेट भाग रहा है। आई कांट एक्सप्लेन। वाओ, अमेजिंग। कल 10% ऊपर था, 11% ऊपर, 12% ऊपर था बिटकॉइन। हालांकि क्लोजिंग उसने कम की, बट ओ माय गॉड, 6000 पॉइंट ऊपर। इट मैंने भी कल पैसा कमाया बिटकॉइन में थोड़ा थोड़ा, बट चल अगेन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मंथली कैंडल। ओके, मंथली कैंडल अभी मार्केट में जैसी थी वैसी है, मीन्स कि अभी तो बियरिश है फिलहाल। हालांकि वो नीचे के लेवल से काफी ज्यादा बुलिश है, वही है। अब आज का दिन है लास्ट, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। मंथली क्लोजिंग बुलिश क्लोज होती है या बियरिश क्लोज होती है, बिकॉज लोअर लो तो बना दिया है। अब डिपेंड करता है कि आज की क्लोजिंग का है, क्योंकि आज ही मंथ का क्लोजिंग है, तो इसलिए मंथ की कैंडल वैल्यू करती है कि क्या क्लोज होगी। ठीक है, तो अगर नो डाउट अगर बियरिश क्लोज होती है तो फिर एक होप है कि मार्केट में एक बियरिश मूवमेंट रहेगा, और अगर बुलिश क्लोज होती है तो हम देखेंगे कल क्या होगा। बाकी हम लोग वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल आप लोग देख सकते हो काफी कंसोलिडेशन जोन है, लाइक। हालांकि एक लोअर लो आप देखोगे एक ट्रेंड, हालांकि मैं ट्रेंड लाइन कभी ड्रॉ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाऊं मैं। आप देखेंगे ये एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड बन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बियरिश ट्रेंड तो मतलब लाइक जिस आप लोग देख सकते हो, हालांकि उसी पॉइंट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन जस्ट सेम थिंग कि अभी मार्केट में एक बियरिशनेस, अगर मैं 4 आवर कैंडल वीकली कैंडल के अकॉर्डिंगली देखूं तो एक हाई क्रिएट किया था, उसके बाद फिर अगेन छोटा हाई, उससे कम हाई, देन उससे कम हाई, फिर अभी हालांकि आज और कल के लेवल थोड़े से उसको मतलब डिसकंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि कहाँ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वीकली की, जो तो वीकली कैंडल अभी थोड़ी कंसोलिडेशन जोन में है, और उसमें अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो काफी स्ट्रांग एक सपोर्ट जोन हमारा ये रहेगा। देन सॉरी, ये तो काफी बड़ा हो गया यार, ओ माय गॉड, ये तो काफी नीचे हो गया। ठीक है, हालांकि छोटे हम लोग जोन निकालेंगे, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम तो काफी बड़े जोन होते हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे अभी मार्केट का सिनेरियो जो है, मैं थोड़ा सा हटाई देता हूँ। अभी आप लोग देखें तो जो मार्केट ने डाउनफॉल दिया हुआ था वहां से काफी मतलब अच्छी रिकवरी हुई थी। ठीक है, अच्छी रिकवरी होने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है, ऑलमोस्ट 1941 के आसपास ये मार्केट का हाई था। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5, मतलब इस वीक में मार्केट अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, यानी कि अगर उसको चेंज होना होगा, अगर जैसे मान के चलो सपोज दैट अगर उसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ से वो अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, देन ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज ये हो सकता है रेजिस्टेंस से नीचे भी चला जाए। तो वो कैसे जाएगा, क्या जाएगा, उसके बारे में हम दोस्त डिस्कस करेंगे। बट आप लोग देखेंगे अभी जो वीक चल रहा है, इस वीक में मार्केट ने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है, और कहीं ना कहीं अभी मार्केट ने वो सेम रेंज पकड़ी हुई है जो हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। काफी बार डिस्कस इन द सेंस कि हमने पहले भी बोला हुआ था कि जो 2020 से लेकर 2040 तक का रेंज है वो मार्केट का एक एक्चुअल जोन है, मतलब मार्केट का इन द सेंस गोल्ड का एक्चुअल जोन है। तो गोल्ड इस जोन में अगर जब भी रहेगा ना, तो एक मतलब गोल्ड का एक राइट प्राइस है, अच्छा प्राइस है, और उस प्राइस में गोल्ड को बार बार आना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो उसके नीचे आना पड़ेगा, और उससे अगर नीचे जाता है तो नो डाउट उससे ऊपर आना, क्योंकि ये काफी बड़ा टाइम अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। अभी देखिए ये ऑलमोस्ट, मैं पिछले 3 महीने से सेम चीज बोल रहा हूँ, इसके बाद से ऑलमोस्ट नवंबर का जो हाई बनाया हुआ था दिसंबर में, स्टार्टिंग में दिसंबर के बाद से आप लोग देखेंगे ये ओवरऑल इसी जोन में मार्केट घूमा है, और उससे पहले भी घूमा था, बट अभी स्पेशली रिसेंटली पिछले 3 महीने से तो रेगुलर इस जोन में ही मार्केट घूम रहा है। तो मतलब ये बहुत बड़ा टाइम फिगर होता है। अगर इस टाइम ऐसी कभी भी सिचुएशन होती है तो आप ये समझिए कि ये जो जोन है वो काफी स्ट्रांग जोन है। ठीक है,
तो जो हम बात कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट का ओवरव्यू देखेंगे तो मार्केट ने जो बुलिश ट्रेंड पकड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं अगर सपोर्ट की बात करूं तो एक अच्छा सपोर्ट ये रहेगा जो कल का ओपन प्राइस था और परसों का क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके रेजिस्टेंस की, तो कल का जो हाई था वो एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, हालांकि छोटी टाइम फ्रेम पर और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे, अगेन मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे तो जो एक हैवी बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था, आप लोग देखेंगे कल भी उसी ने सेम सपोर्ट जोन के आसपास, सॉरी रेजिस्टेंस जोन के आसपास से ब्रेक डाउन दिया। देन अभी भी वो उसी सेम पॉइंट पर चल रहा है। हम लोग अभी एक फोरकास्टिंग के, सॉरी हम लोग फंडामेंटल नजरिए से, जैसे हमने जस्ट लाइक कल हमने देखा हुआ था कि कल फंडामेंटल की बेसिस पर हमने जो जजमेंट दिया हुआ था मार्केट का कि डाउनफॉल जाने का, तो वो डाउनफॉल गया हुआ था मॉर्निंग में, मतलब लंदन सेशन में। तो हम जस्ट लाइक आज भी देखेंगे कि आज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग काम भी करेंगे। तो अभी अगर मैं 4 आवर कैंडल के बेसिस पर रेजिस्टेंस निकालता हूं तो ये एक बेटर रेजिस्टेंस है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर सपोर्ट ड्रॉ करता हूं तो सपोर्ट आप लोग देखेंगे तो ये एक बेटर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि 2026 के आसपास का लेवल है। और छोटी टाइम फ्रेम में हम लोग बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी जो कैंडल एक हायर हाई क्रिएट कर रही थी, अभी एक ऑलमोस्ट अभी तो हालांकि 9:30 टू 4, अभी मतलब 1 डेढ़ घंटा हुआ है इस कैंडल को। 1.5 घंटे पहले इसने अभी एक बियरिशनेस दिखाई हुई है और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दिखाया हुआ है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनाती है। 1 आवर कैंडल की बात करूं, 1 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हैं काफी कंसोलिडेशन जोन है इस जोन में। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। ये काफी ऑलरेडी अच्छा एरिया दिख रहा है। तो एक सपोर्ट और अच्छा रेजिस्टेंस हम लोगों को ये जोन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नो डाउट अगर इसको क्रॉस करता है, ठीक है। अभी देखिए एक 1 आवर कैंडल में लोअर लो भी बनाया हुआ है, लोअर लो भी बनाया हुआ है। तो एक छोटा सा नीचे भी है, ठीक है। अभी 1 आवर कैंडल में उसने लोअर लो बनाया हुआ है, तो अच्छा पॉसिबिलिटीज है एक। बट हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट भी निकल को आ गया और हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी निकल के आ गया। और ओ माय गॉड, चलो इसको हटा ही देते हैं। मेरे दिल के चैन चले ओ माय गॉड, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं और अच्छा है। देखिए अभी लोअर लो बनाया हुआ है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज दिख रही है, ठीक है। अभी हालांकि इस जोन में काफी एक बड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, सॉरी सपोर्ट एरिया है। तो उसको ब्रेक होने पर चांसेस है। बाकी 1 आवर कैंडल में भी सेम जोन है, आप लोग देखेंगे। अब आज आप देखेंगे ना, सबसे मेन चीज आज जो मार्केट में आया हुआ है, एक गैप अप आया हुआ है, याद रखना। जब मार्केट ओपन हुआ था तो आप लोग देखेंगे ये, हालांकि ज्यादा बड़ा गैप अप तो है नहीं, ये यहाँ क्लोज हुआ था और यहाँ ओपन हुआ है, मतलब 60 पिप्स का गैप अप आया है, ठीक है। तो 60 नहीं और ज्यादा ही, सॉरी 60 पिप बोल रहा हूँ मैं। यहाँ क्लोज हुआ था और यहाँ ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट 80 पिप्स के आसपास का गैप अप आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गैप को फिल करने जाएगा और फिल करता है बेसिकली, ठीक है। तो 1 आवर कैंडल अभी लोअर लो बनाया हुआ है, तो काफी एक बियरिश मूव देखने को मिल रहा है। 30 मिनट ऑल्सो लोअर लो, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन देखने को मिल रहे हैं, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। थोड़ा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ,
ये कलर थोड़ा भद्दा लग रहा है, व्हाइट येलो करते हैं, येलो। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी भी बोल रहा हूँ डेली लाइव आ जाया करो, लाइव आने में आपके एडवांटेज है। चलिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट यहाँ तक जाएगा, जो कि आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज होगा। हालांकि यहाँ से एक अच्छा ऑलमोस्ट 30 पिप्स का, और इसको ब्रेक करेगा नो डाउट मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें उम्मीद है। उम्मीद क्यों है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1 आवर कैंडल्स के अकॉर्डिंगली लोअर लो, काफी स्ट्रॉन्ग लोअर लो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दिख रही है और सेम कैंडल अभी मूव भी कर रही है। तो यहाँ से, हालांकि यहाँ से अब हम लोग थोड़े लेट हो चुके हैं, अदरवाइज लेट तो नहीं हुए, बट एक ज्यादा रेंज भी नहीं है। हालांकि इसको ब्रेक होने दीजिए, फिर ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ एसएल रख के आप ट्रेड कर सकते हो 30 मिनट पर। अगर एक केस ब्रेक होता है तो यहाँ एसएल रख के आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अभी 10 मिनट है, 10 मिनट है क्लोजिंग होने के लिए कैंडल को, बट अभी कैंडल क्लोज होने दीजिए। वैसे तो एक बियरिशनेस देखने को मिलेगी आज के दिन में मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने जो अपसाइड मूव देना था ना, दे चुका है। देखते हैं बाकी क्या सीन बनेगा। ओके, 4 आवर कैंडल में, हाँ, ओ माय गॉड। बाकी हमारे लिए आज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग देख लीजिए सामने, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पाउंड एन को, तरह जरा निकाल के रखते हैं। पाउंड एन, वाओ, कल काफी अच्छा, कल क्या, आज मॉर्निंग में, आज न्यूज थी यार, शिट मैन, आज एक न्यूज थी आई थिंक, मिर्जा सिमसिम, इसको क्या हो गया भाई, अबे आई थिंक आज न्यूज थी, अबे इसको क्या हो गया, इतना स्लो क्यों चल रहा है मेरे, है ओ हो, कोई ऐसी खास न्यूज तो नहीं थी। जापान का डेटा नेगेटिव आया, देन उसके बाद पॉजिटिव आया, इम्पैक्ट न्यूज तो नहीं थी। अच्छा, ओके 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 ओके, आज ओके, बैंक ऑफ जापान की कोर सीपीआई का रिजल्ट आया है, ये पॉजिटिव आया है। यहाँ के चक्कर में इम्पैक्ट देखने को मिला है 1032, यानी कि अभी 1052 हो रहा है, तो मार्केट में प्री इम्पैक्ट पड़ता है, याद रखना। ये देखिए, और अगर मैं इसकी फोरकास्टिंग करता, इनकेस अगर मैं इसकी फोरकास्टिंग करता तो क्या आता, फोरकास्टिंग में क्या था इसका रिजल्ट है, फोरकास्टिंग तो नेगेटिव थी, बट लास्ट टाइम नेगेटिव था। ओ माय गॉड, अच्छा आया है, इसलिए मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है। ओके, ये भी नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, वाह। हालांकि लो इम्पैक्ट न्यूज थी तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट, लेकिन मार्केट में काफी अच्छा एक मूवमेंट मिला है, ठीक है। तो जस्ट लाइक हम थोड़ा सा इस पर वॉच करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए आज मोमेंटम देगा, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं तो मंथली कैंडल आप लोग देख सकते हो काफी बुलिश है, मतलब ऑलमोस्ट अपने 10 साल हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है जापानीज एन, पाउंड एन, ठीक है। तो यहाँ एक अच्छा मोमेंटम है बुलिश साइड। हालांकि अभी हम लोग बात करें इस वीक की, इस वीक में अभी आज ही काफी बियरिश हुआ है ऊपर के लेवल से। तो अभी जो कैंडल में हायर हाई, जो मतलब रेगुलर बेसिस पर जो हाई इम्पैक्ट पड़ रहा था, मतलब जो एक बियर बुलिस ने ट्रेंड बनाया हुआ था बुलिस का, तो अभी इस वीक में थोड़ा सा एक मतलब एक बियरिशनेस देखने को मिल रही है। बाकी हम लोग डे वन कैंडल की बात करें, डे वन कैंडल में आप लोग देखेंगे डेली लोअर लो बनाया है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही था। जैसे इसको ब्रेक किया तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। अगर मैं इसकी सपोर्ट जोन की बात करूं डे वन के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ एक अच्छा, काफी अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो काफी ऊपर है, बाकी छोटी टाइम फ्रेम पर हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं 4 आवर कैंडल की इसी में, तो 4 आवर कैंडल काफी, आओ
एक काफी अच्छा डाउनफॉल आया अभी, तो थोड़ा सा इसमें बड़े सिनेरियो रहेंगे। हम लोग थोड़ा छोटी टाइम फ्रेम पर ही इसको देखते हैं। और ये भी confirmation है। भैया 5 क्योंकि इसको ब्रेक करेगा तो अगेन वापस में एक बाउंस बैक आ सकता है। हाँ ठीक है, तो ये 30 मिनट हमने बाउंस बैक के लिए बनाया। अब नीचे के जोन तो काफी हैवी दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर नीचे के जोन निकालता हूँ बड़ी टाइम फ्रेम पर, ओके, एक अच्छा सपोर्ट था, इसको ब्रेक कर दिया उसने। ओके, काफी स्ट्रॉन्ग था। 30 मिनट में आई थिंक इससे स्ट्रॉन्ग ही होगा बीच वाला। ओके, सेम जोन जस्ट लाइक दिस। ओके, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। अगर सॉरी रेजिस्टेंस बन चुका है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में भी एक अगेन बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है, याद रखना। बुलिश है, पाउंड इन बुलिश है, नॉट बियरिश। ओवरऑल बुलिश मार्केट है पाउंड इन का। तो अभी फिलहाल अगर मैं 1 आवर कैंडल में देखूं तो 1 आवर कैंडल है, ओए, ओ 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 ओ, वाओ, गुड रिकवरी। वाओ वाओ, काफी कंसोलिडेशन है नीचे तो यार। ओए होए होए, इसी के आसपास से तो गया है। ओके, हालांकि बहुत छोटा जोन निकाला है हम लोगों ने, ठीक है। ऑलरेडी थोड़ा सा रीटेस्ट कर करके अब मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग लेता हूँ, तो काफी नीचे ही रहेगा। ये ठीक है, बट इसको ब्रेक करता है तो बहुत नीचे के लेवल देखेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा दिख रहा है रेजिस्टेंस। यस ठीक है, ये बेटर है। ये भी तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा बेसिकली। अबे स्केल हो जा कोई। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे 189.4, काफी ज्यादा तो नहीं है ना। नहीं नहीं, 80 पिप्स 75 पिप्स का ही तो डिफरेंस, ज्यादा नहीं है। स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट जोन रहेंगे नो डाउट अभी। अभी जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, आई मीन टू से कि इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए उसको, ठीक है। जैसे अभी 4 आवर कैंडल हायर बुलिश बन गई होगी, ठीक है। जैसे ये 4 आवर कैंडल के हायर हाई निकालता है तो नो डाउट इसमें एक एंट्री बन सकती है, ठीक है। जैसे अगर इस जो रेजिस्टेंस हैवी रेजिस्टेंस है, अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। और आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा इस वाले जोन में, आई थिंक सर इतने पीछे से अभी तो इसमें तो अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। द बाउंस बैक इन द सेंस कि इतना पीछे जाके सपोर्ट आपने कैसे निकाला और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो कैसे निकाला। तो कोई कॉमन रॉकेट साइंस नहीं है,
बहुत सिंपल है, बट बस आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जिस दिन आप सीख गए उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट आप लोगों के सामने हम लोगों ने रख दिए हैं। बाकी अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड के अलावा सिल्वर की, जैसे ओए, अभी तो उसी जोन में है, ओए ओए क्या, पाउंड अभी गिरा हुआ है था, अभी थोड़ा सा रिकवरी दे रहा है। 4 आवर कैंडल में इसका एक अच्छा आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए ये जो पॉइंट है इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है यहाँ। जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर क्रॉस करता है, क्लोजिंग कर देने के बाद अगर एक हायर हाई क्रिएट करता है, तो नो डाउट वहां से एक आप मूवमेंट पिक कर सकते हो। आपको एक अच्छे अपसाइड लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जहां आपको 50-60 पिक देखने को मिल जाएगा बड़े इजीली, क्योंकि इतनी बड़ी कोई न्यूज नहीं थी जितना बड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ा है। और मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड जो आप देख सकते हो, मार्केट में जो ओवरऑल मूवमेंट है वीकली कैंडल के बेसिस पर, मंथली कैंडल के बेसिस पर आप लोग देखेंगे ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, एक दिन 2 दिन गिरने से कोई मार्केट, वही 30 मिनट कैंडल हायर हाई, वाओ। बट अभी कोई नहीं लेना है, क्योंकि उस दिन जैसी नौटंकी हो जाएगी। इमोशंस में कुछ नहीं ट्रेड लेना है, आप इमोशंस को दूर रखेंगे हम लोग। इमोशंस के चक्कर में हमारी मरती है, तो कोई नहीं। ठीक है, अभी जब तक 4 आवर कैंडल हायर हाई नहीं बनाती है तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और अदरवाइज 1 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, उसके बाद उसको हाई ग्रेड करनी चाहिए, देन हम उसका, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है, हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पाउंड एंड। पाउंड एंड के बाद हम लोग बात करें चांदी की, क्योंकि चांदी भी जरूरी है। चांदी में हम लोग एनालिसिस ज्यादा नहीं करेंगे, बस ट्रेंड फॉलो करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन निकालने की जरूरत नहीं है। चांदी की अगर मैं बात करूं, तो चांदी 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 हमारी, आप लोग देख सकते हो चांदी ने कल एक गुड अच्छी रिकवरी दी नीचे के लेवल से, जो कि सोने ने भी दी थी। देखो सोना और चांदी सेम रेट चलते हैं, सेम ट्रेंड में चलते हैं। ठीक है, तो अगर जब सोना और चांदी एक ही ट्रेंड में चलते हैं, जैसे अब सोने की बात करूं मैं, सोने ने भी कल अच्छी रिकवरी दी हुई थी नीचे के लेवल से। ठीक है, हालांकि आज थोड़ा डाउन है, आज डाउन है। और वहीं मैं चांदी की बात करूं, तो चांदी ने अपना कल का हायर हाई क्रिएट किया। तो यहाँ क्या है कि एक यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं उसको, ठीक है, तो इसने एक गुड रिकवरी दी है। और सबसे मेन चीज क्या है, देखिए ये वाला जो साइन, इस टाइप की जब भी कैंडल बनती है ना, ये जो कैंडल बन रही है, आप अगर जानते हैं और मैंने कई बार बताया हुआ है, जैसे अभी एक बियरिश मोमेंटम था, लेकिन उसने एक कैंडल बनाई, एक कैंडल ये वाली बनाई। ये वाली जो कैंडल है इसकी आप बॉडी देखिए और बिग देखिए। बिग काफी लंबी है, बॉडी बहुत छोटी है। ठीक है, अब बॉडी क्या है, इसमें बुलिश बॉडी है। अब इससे जो फील आ रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल बियरिश कैंडल थी, मतलब आप देख रहे हो लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद उसने जो क्लोजिंग दी, मतलब जो ओवरऑल मार्केट में बियरनेस देखने को मिल रही थी, उसको उसने कंटिन्यू रखा, बट उसने क्लोजिंग जो दी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी। और बुलिश क्लोजिंग देने के अलावा उसने क्या है कि जो कैंडल का बिग था उसके, मतलब बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, बिकॉज बॉडी बहुत छोटी है कंपैरेटिवली टू बिग। बिग बहुत लंबी है और बॉडी बहुत छोटी है, बट उसने पॉसिबिलिटीज, ट्रेंड को चेंज कर दिया, ट्रेंड को चेंज कर दिया, वो भी नया लो क्रिएट करके। तो यहाँ से एक अच्छी, मतलब एक पॉसिबिलिटीज होती है कि इसको वो अगेन कंटिन्यू करे। जैसे अभी आप देखेंगे कि तो कल का हाई ब्रेक करके उसने नया हाई क्रिएट किया है। तो नो डाउट यहाँ से अगर मैं बात करूं चांदी में, तो चांदी में काफी अच्छे लेवल देखने को मिले ऊपर के। ठीक है, तो वुड साइन फॉर दिस लेवल। ठीक है, ये आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मैं इसी 1 आवर कैंडल की बात करूं, 1 आवर कैंडल में ऑल्सो, वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया लेवल है। ठीक है, 13 मिनट कैंडल ऑल्सो साइड, आई थिंक, यस। जो लोग चांदी में ट्रेड करते हैं, चांदी से सोने का ट्रेंड पता लग जाता है बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो सोना चांदी चमनप्राश जो हम लोग बोलते हैं ना, इस टाइप दिस, तो सोने से चांदी का ट्रेंड समझ में आ जाता है, या चांदी से सोने का ट्रेंड समझ में। बेसिकली ये जोन है, हालांकि अभी 1 आवर कैंडल में लोअर लो बना दिया, वाह, कुछ भी, वाह। तो अगर इनके इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने की अगेन, अदरवाइज तो चल रहा है जैसे चल रहा है। ठीक है, हालांकि सोने चांदी सेम रेंज में घूमते हैं। ठीक है,
तो अगर वापस से इसको जोन को ब्रेक करता है नीचे, तो फिर वापस से पॉसिबिलिटीज है नीचे जाने की। अब हम लोग थोड़ा मजे लेते हैं बिटकॉइन के। बिटकॉइन के इसलिए मजे लेना जरूरी है क्योंकि बिटकॉइन बड़ा मजेदार चलता है भाई। मैंने कल इस पॉइंट से पिक किया था, मैंने कल बिटकॉइन को इस पॉइंट से खरीदा था। कहाँ से? यस, 59,512 के आसपास, इसी पॉइंट से जब इसने हायर हाई क्रिएट किया था। मैं लेकिन निकल यहाँ गया यार। मैंने उन सब से ज्यादा बेट नहीं कर पाया। मैं 61 मतलब $1,500 के आसपास तक मैंने बेट किया था। और $1,500 के बाद मुझे रिग्रेट फील हुआ क्योंकि वो इतना ऊपर गया। मैंने 61,000 पे कट किया उसको क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार काफी है, क्योंकि जब इसने एक लो क्रिएट किया तो मैंने कहा बहुत है यार, इतना काफी होता है, और आज बहुत बढ़ चुका था। लेकिन उसके बाद आप लोग समझेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 2%, मैंने 2.7% पे बुक किया, और वो उसने हाई जो बनाया 7.59% तक। तो अगेन मतलब नो डाउट उसने, और ये बिग जो इसने जो बियरिश कैंडल बनाई उसमें तो सबके होश में कितना पैसा लॉस किया होगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड, जब ये हाई ग्रेड चल रहा था तब 13% की रैली थी, 13% ऊपर था मार्केट बिटकॉइन। 13% गिरने के बाद आप लोग समझो, 13% बढ़ने के बाद यहाँ कितना गिरा, ये सीधा सीधा 9% ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से गिरा। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मोनोपोली चलती है इसके अंदर। तो थोड़ा खतरनाक तरीके से ट्रेड, हालांकि बोले से ट्रेंड हम लोग पहले भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं। देखिए इस लेवल तक वो जाएगा, ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया था ना, पहले भी ड्रॉ किया था और आज भी ड्रॉ किया है, ये लेवल तक उसको जाना है। ठीक है, अब इस लेवल तक क्यों जाना है? क्योंकि डेली कैंडल में बहुत बड़ा अच्छा एक मूवमेंट है इसमें। बेसिकली हमने निकाला था पहले, मतलब आई थिंक निकाला तो था। ये देखिए डेली कैंडल में जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें, इसी लेवल पर हमको एक अच्छा लेवल पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 4 आवर कैंडल में भी शायद यही लेवल था। अब आप बोलना मत कि सर आप ये क्यों देख रहे हो। ये बेसिकली देखो जनरल आपको जब मार्केट में आप बैठे हो ना, तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट में सब चीजें आपकी हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। 1 आवर कैंडल में वाओ, अब आप लोगों को रिग्रेट नहीं हो रहा है? 16,000 पे जो चीज थी आज कल 64,000 टच करके आई है। बड़ा रिग्रेट फील इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। बहुत सारे क्या, कोई नहीं करता है, ना के बराबर लोग करते हैं बिटकॉइन में। और मैंने स्पेशली इसको 47,000 के जोन पर खरीदा था, लेकिन वही सेम चीज है ना, कहानी कितना लंबा होल्ड करोगे। उस दिन ये इस जोन में घूम रहा था अच्छा खासा। तो देखिए ये जो लेवल है ना, अगर इसको ब्रेक करता है ना वो बिटकॉइन, मुझे लगता है 80,000 तक जाएगा। लेकिन यहाँ एक बार कंसोलिडेट होगा और इस जोन में आके वो कम से कम ज्यादा नहीं तो 5,000 पॉइंट का वो गैप देगा। ठीक है, हो भी सकता है कि वहां से सीधा भाग भी जाए। तो खतरनाक वाला जोन है, मतलब 68-69 हजार के आसपास तक गोल्ड जाएगा। 64,000 पे टच किया है बाबा, और ये जो लेवल टच किया है ना यहाँ लोगों की, और यहाँ आप अगेन से मत बैठना कि बहुत ऊपर गया है सर अब तो उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा सोचने में मत पड़ जाना, क्योंकि इसी सोच के चक्कर में आपका पैसा कितना बर्बाद होगा अगर कोई बिटकॉइन में ट्रेड करता है। और ना इसमें ट्रेंड काम करता है जैसे हम लोग गोल्ड और उसमें बाकी सब में करते हैं, ना इसमें कोई ट्रेंड काम करता है। मतलब कि लोअर लो बन गया और हायर हाई, हाँ काम करता है बट इतना काम बुलिश ट्रेंड में बुलिश टाइप तो आप देख लो। ठीक है, जैसे 4 आवर कैंडल के बेसिस पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसने हायर हाई बना, अब देखो कितनी कैंडल बन गई। अब हम बोलते हैं कि 5-6 कैंडल रेगुलर बन जाए, तो उसके बाद हम उस पर ट्रेंड पर ना बैठे। बट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बनी, फिर उसने 2 कैंडल क्रिएट किए, 1 2 3 4 5 अग्रेसिव। मैंने एक प्राइस पे भी लिया था, ये वाला जो प्राइस था यहाँ से बाउंस बैक मारा था 47,000 का, ये वाला नहीं और नीचे। आई थिंक 47 वाला प्राइस है, 46,900 आई थिंक ये वाला प्राइस था। नहीं इसके नीचे और प्राइस होगा कोई, ये वाला इसके आसपास प्राइस होगा कुछ। यहाँ भी लिया था बट ये कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ, तो मैं निकल चुका था, इस वाले पॉइंट पे निकल चुका था।
काफी फ्रस्ट्रेटेड मुझे इस वाले पॉइंट पे, मैं काफी दिन से वेट कर रहा था, निकले निकले निकले, मैं निकल गया यहाँ। मतलब बहुत बहुत छोटा सा लॉट लिया था वहाँ, 0.0 आई थिंक 5 था। तो यहाँ से वेट कर करके यहाँ तक उसने बहुत रोला है। मैं वेट करने के पीरियड चुक में था, क्योंकि मेरा नुकसान नहीं हो रहा था कोई भी, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल ट्रेल करके मैं यहाँ तक उसको वेट किया। लेकिन बहुत दिन से वो ये जोन में जब भागा, ऑलमोस्ट 14 तारीख से लेके कितने दिन तक रहा, 26 तारीख, बहुत बड़ा टाइम फिगर होता है। तो मैं मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था उसको रख के, तो मैंने कहा निकाल देते हैं। नहीं निकालते तो आज मजा ही आ जाता है यार। तो कोई नहीं, बाकी हम लोग यूरो यूएसडी पर भी थोड़ा आजकल करने लगे हैं, तो यूरो यूएसडी की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी की जो हम बात करते हैं, तो मंथली कैंडल हम लोग देखेंगे। तो मंथली कैंडल में जो हायर हाई ग्रेड हो रहा था, मतलब एक बुलिशनेस जो थी, अभी लास्ट 2 कैंडल आप देख सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिली थी लास्ट मंथ की। उसके बाद हालांकि नीचे के लो से उसने काफी रिकवरी दी है, बट अभी आज क्लोजिंग है, लेट्स सी कि कहाँ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसमें वीकली कैंडल 2 वीक से रेगुलर वो अपना हाई क्रिएट कर रही है। हाई क्रिएट इन द सेंस बुलिश कैंडल में क्रिएशन दे रही है। तो नो डाउट अब आज की कैंडल क्या होती है उसके बेसिस पर, अगर हाई ब्रेक करती तो नो डाउट बहुत ऊपर तक के टारगेट, अगेन ये वाला टारगेट है, ये टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। डे वन की बात करूं, डे वन में अपोजिट हो गई, ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, अब अभी जो अग्रेसिव था, बुलिशनेस देखने को मिल रहा था, वो ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो ट्रेंड चेंज करने पर यहाँ एक हालांकि देखिए ट्रेंड चेंज किया है उसने, लेकिन एक नेगेटिव साइन क्या है, अब जैसे ये उसका एक दिन पहले, मतलब आई मीन टू 27 का जो लो उसने जो बियरिशनेस देखी हुई थी, कि काफी एक स्ट्रांग था लेवल। और आप कल का देखिए, कल का जो उसने लो क्रिएट के, नो डाउट बहुत बड़ा अच्छा डाउनफॉल दिया था, लेकिन उसने जो साइन, मतलब उसने जो क्लोजिंग दी, जब क्लोजिंग आप लोग देखेंगे तो क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब क्लोजिंग की जो आप बिक देखें, बिक काफी मतलब जो बिक है वो काफी बड़ी है कंपैरेटिवली टू बॉडी। तो यहाँ से एक वीकनेस दिखती है, याद रखना, अपोजिट हो गया है। भले ये बियरिश कैंडल बनी है, बट उसका जो वीकनेस है ना, बियरिशनेस की बहुत कम, बहुत है, नहीं है, मतलब वीकनेस नहीं है, वीकनेस है सॉरी इस कैंडल में। तो चांसेस है कि यहाँ से रिटर्न वो मतलब वो अगेंस्ट भी जा सकती है, क्योंकि अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि रीजन वो है कि ये जो कैंडल है इसमें कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है नेगेटिव साइड। हो भी सकता है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक चला जाए, बट इसके बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट कैंडल को जज नहीं कर सकते कि कहाँ जाएगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, ये अगेंस्ट हो चुका है, अगेंस्ट नहीं हुआ है बट स्ट्रांग नहीं है, अगेंस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं। तो यहाँ वो चांसेस जो है ना, जो जहाँ 70-80% हम लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट कैंडल बियरिश होगी, तो यहाँ हम लोग नहीं बोल सकते, यहाँ तो 50-50 भी चांसेस नहीं है। ठीक है, और हम लोग 4 आवर कैंडल के बेसिस पर देखें, तो 4 आवर कैंडल पर आप लोग देखेंगे नीचे के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ये है। सपोर्ट लेवल की बात करूं तो नीचे का जो जोन है ये सपोर्ट लेवल रहेगा। 1 आवर कैंडल में हम लोग देखेंगे तो ये जो है जोन, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, 30 मिनट ऑल्सो ओके, फाइन है, अच्छा है ये रेजिस्टेंस सपोर्ट। इसके बेसिस पर मार्केट में एक मूव आ सकता है, इसको ही रखते हैं। यहाँ की बिक भी आई है, और ये बेटर है, यहाँ से थोड़ा सा हालांकि रिट्रेसमेंट है हल्का सा, तो आई होप कि हमें ये लेवल रखना चाहिए वैसे। ये लेवल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से फ्लैट रेंज है। मैं 1 आवर और देख लेता हूँ, यस ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर छोटा चाहिए तो कर सकते हो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट। बाकी ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी बिक भी आई और यहाँ एक काफ़ी बड़ा रिट्रेसमेंट भी है, तो ये दोनों जोन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है, 174 कोई ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं है, तो हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। तो इसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है बाबा, बहुत जरूरी है, याद रखना, बिना एनालिसिस के आप कुछ नहीं कर सकते।
एक खबर मेरे यार की, ला 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 ला। बिटकॉइन को मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाऊं। देखिए अब काफी अच्छा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है इसने। अब जो रेजिस्टेंस बनाया ना, इसको ब्रेक करने के बाद ना ये काफी अग्रेसिव भागेगा, ठीक है, और आज ही भागेगा मेरे हिसाब से। और हालांकि मैं, आप जो भी लोग हैं छोटे छोटे लॉट से अगर कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहता है तो 0.01 कर सकता है, क्योंकि यहाँ फॉरेक्स जैसा, भाई फॉरेक्स में इतनी लेवरेज मिल रही है बिटकॉइन लेने के लिए। आप केवल और केवल मुश्किल से वन स्टैंड, मतलब एक बिटकॉइन आप मतलब ऑन एन एवरेज बेसिस पर $1000 के उसमें खरीद सकते हो, ठीक है। मतलब 0.01 खरीदने के लिए आपको केवल $10 का नीड होता है। $10 में आप अगर 0.01 खरीद सकते हो तो मुझे लगता है खरीदना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खरीद के रख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से चांसेस दिख रहे हैं कि आपको मतलब एक लेवल कौन सा मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेंड बोले और ट्रेंड के अगेंस्ट मत बैठना। 68,000 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी 4000 पॉइंट है और ये 6000 पॉइंट है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप आंख बंद करके बैठ गए, तो उसमें आपको देखना भी है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है, ठीक है। जैसे अभी स्टॉप लॉस अगर लगाने के बोलूंगा, तो मैं अगर लंबा स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोलूंगा तो आप यहाँ लगा सकते हो अपने ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट नीचे। तो अगर आपने 0.01 ले रखा है तो $40 का नुकसान होगा, ठीक है। तो $40 नुकसान होगा, बट आपको ऊपर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ट्रेंड ये जो कल आया हुआ है ना, ये तो केवल एलपी ने, मतलब जो खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं, जो लोग बिल्कुल खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं मार्केट में, उन लोगों का काम है, ये कुछ नहीं है। नहीं तो ये वापस से पुलिस नहीं होता है, इतना ट्रेंड बहुत पुलिस है यहाँ, सब दिखावा है बाकी, ठीक है। तो देखिए वहीं से रिट्रेस कर गया। तो गोल्ड हम लोगं ने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर यहाँ हमने ड्रॉ कर लिए, बहुत अच्छा मतलब मस्त साइन है, ठीक है। मार्केट में भी मस्त वाला चल रहा है अभी। 1 आवर कैंडल रिट्रेस हो गई है। पाउंडेन की बात करें, पाउंडेन ओए होए होए राइट, 13 मिनट है। 13 मिनट के अंदर अगर ये क्लोज करती है ऊपर के लेवल, ठीक है, ऊपर अगर क्लोज करती है 13 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, 30 मिनट में आई थिंक अभी नहीं गई है। 13 मिनट में मतलब 11:30 पर अगर ये ऊपर क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल इसका हायर हाई क्रिएट करती है, तो आप यहाँ एक ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे रहेगा। गोल्ड के बाद हम लोग सिल्वर की बात करें, पाउंड के बाद, तो ऑलरेडी गोल्ड जैसा मूव रहता है। बिटकॉइन ऑलरेडी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, और यूरो यूएसडी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए भी हमने ट्रेड रख दिया, ठीक है। तो ये हुई हमारी आज की एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा जाते हैं फंडामेंटल की साइड, क्योंकि फंडामेंटल आज के टाइम में मुझे लगता है कि फंडामेंटल का मजा अलग ही है, फंडामेंटल का मजा अलग ही है। तो आज की अगर मैं न्यूज की बात करूं, तो आज हमारे पास जो न्यूज है, न्यूज यहाँ से स्टार्ट होती है। आज यूरो की न्यूज है, सीपीआई, जर्मन सीपीआई का डेटा आना है, ठीक है। तो ये इसके बाद यूरो की न्यूज से हमको कुछ लेना देना होता नहीं है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे हमारी न्यूज के बेसिस पर। तो 7 बजे जो न्यूज आनी है, 2 न्यूज है, कोर्स पीसी इंडाइसिस प्राइस इंडेक्स डेटा आना है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी लो इम्पैक्ट न्यूज, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज भी है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में याद रखना G20 की समिट मीटिंग्स चल रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, शॉर्ट इन शॉर्ट, ठीक है। तो आप लोग अगर जासूस हो तो अंदर की न्यूज निकालो क्या है न्यूज, और मुझे भी अपडेट कर दिया, ठीक है। तो 7 बजे हम लोग बात करें पहली न्यूज की। पहली न्यूज आनी कोर पीसी इंडेक्स प्राइस इंडेक्स। लास्ट टाइम आप लोग देखोगे फ्लैट आया, ठीक है, ना ऊपर आया ना नीचे आया, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग इज मोर देन इम्पोर्टेंट प्रीवियस डेटा, ठीक है। फोरकास्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप लोग फोरकास्टिंग पर फोरकास्टिंग के बेसिस पर आप बहुत अच्छा जजमेंट लगा के आप अपना ट्रेड ले सकते हो और बेटर पैसा कमा सकते हो, जस्ट लाइक हमने पहले भी आपको बताया और हम लोग फिर भी बताएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस डेटा जो था वो ऑलमोस्ट इक्वल था, और इस बार का जो डेटा है आप लोग देख सकते हो, प्रीवियस डेटा 0.2, इस बार जो फोरकास्टिंग है 0.4, यानी कि गुड साइन है, मतलब US डॉलर के लिए गुड साइन है। तो गोल्ड गिरेगा, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं सेकंड न्यूज, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करें तो लास्ट टाइम क्या आया था? पॉजिटिव। लास्ट टाइम क्या आया था? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इस बार की जो फोरकास्टिंग है, इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है। आप बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ डेटा आता है एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, मतलब इससे अगर कम आया होता 201, हाँ 201 केस से अगर कम आया होता, 201 जो भी बोलते हैं, 201 से के से अगर कम आया होता, जस्ट लाइक 200 के, जस्ट लाइक 190 के, जस्ट लाइक 180 के, तो ये एक गुड साइन होता है यूएस डॉलर के लिए। बट 209 के आया हुआ है फोरकास्टिंग डेटा, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन नहीं बन रहा है। बट बिकॉज नेगेटिव साइन बन रहा है, बट लास्ट टाइम डेटा पॉजिटिव आया, तो इसलिए हम लोग यहाँ कंफर्म नहीं है, तो हमारे लिए यहाँ पता करना थोड़ा सा मुश्किल है आफ्टर बिफोर न्यूज, ठीक है। ये तो हो गया हमारी हाई इम्पैक्ट न्यूज। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज की, क्योंकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज भी आने वाली है, वो भी इम्पैक्ट डालती हैं। तो पहली न्यूज है शिकागो पीएमआई। शिकागो पीएमआई की हम लोग बात करें तो लास्ट टाइम नेगेटिव था, आप लोग देख सकते हो। बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देखेंगे 46.0 के अगेंस्ट में 48.1 हुई है, यानी कि हाई हुई है, ठीक है। तो हाई अगर फोरकास्टिंग है तो नो डाउट एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो अगर मैं फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली देखूं तो एक पॉजिटिव साइन है डॉलर के लिए, बट लास्ट टाइम नेगेटिव था, तो यहाँ भी मैं कंफ्यूज रहूंगा, ठीक है। अब मैं बात करूं पेंडिंग होम सेल्स डेटा की, तो पेंडिंग होम सेल्स डेटा की बात करूं तो लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम ये डेटा पॉजिटिव था, ठीक है। इस बार जो पेंडिंग होम सेल्स का डेटा आप लोग देखेंगे प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में फोरकास्टिंग, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो 8.3 आया था, लेकिन इस बार 1.4 है, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन मिल रहा है। तो और लास्ट टाइम लेकिन पॉजिटिव आया, तो यहाँ भी हम लोग कंफ्यूज है, इसलिए हम लोगों को यहाँ थोड़ी सी जो कंफर्मेशन है हम लोगों को देखने को मिल रही है, वो काफी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। बस एक न्यूज को छोड़ दूं तो मैं, एक न्यूज क्या है वो कोर पीसी इंडेक्स वाला, क्योंकि ये बोथ साइड से सेम आ रहा है। हालांकि लास्ट टाइम भी कोई ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, बिकॉज मतलब जो लेवल आए थे वही लेवल थे, ठीक है। तो इस बार हालांकि फोरकास्टिंग पॉजिटिव हुई है, तो एक यहाँ एक प्लस साइन है। बट बाकी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि यूएस मतलब फोरकास्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पुराने डेटा के कंपेरिजन में। तो एक अच्छा, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, डॉलर के लिए। और मैं इनकी बात करूं तो ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। तो मतलब दो पॉजिटिव न्यूज, दो नेगेटिव न्यूज एज पर फोरकास्टिंग। बट एज पर बोथ बोथ डेटा के बेसिस पर प्रीवियस प्लस फोरकास्टिंग, तो मैं देखूं तो एक पॉजिटिव है, प्लस 3 के बारे में नहीं पता। तो 3 के बारे में नहीं पता, जैसा कि हम लोग देखते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको मैं अपना एक फोटो खोलता हूँ, मतलब मैं अपना फोटो इन द सेंस मैं खुद का नहीं खोल रहा हूँ, खुद का तो खोलूंगा बहुत गंदी शक्ल आती मेरी। वाओ वाओ, आ गया ओपन, इतना गंदा है क्या? देखिए, तो जो हमने मंडे को ही बनाया था, आप लोगों के सामने ही बनाया था, जो लोग नहीं थे वो हमारी मंडे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये मैंने मंडे को ड्रॉ किया था। अब मंडे को ड्रॉ किया था, उसके बेसिस पर मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये मैंने आप हर दिन प्रूव करता हूँ, आज भी प्रूव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 29 यानी कि ये आज की हमारी न्यूज वाली सिनेरियो है, यही न्यूज है। हमने केवल यहाँ जो न्यूज, वही न्यूज यहाँ दिखाने की कोशिश की है, जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज है। हमने लो वाली इम्पैक्ट वाली जो न्यूज है उसको सबको हटा दिया, फिल्टर कर दिया। तो जो हमारी हम जो बात करें आज की 4 न्यूज की, तो हमने जो यहाँ लिखा हुआ है, तो पहली न्यूज हमने देखा था पॉजिटिव न्यूज है, आने के चांसेस है। और 3 जो न्यूज है बाकी की, हमको उसके नहीं पता है, कोई हमें पता नहीं है कि यहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। तो हमने एक पॉजिटिव न्यूज के चक्कर में हमारा जो एक सेंटीमेंट बन रहा है आज का मार्केट का, अकॉर्डिंग टू न्यूज फोरकास्टिंग, याद रखना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप बोलेंगे सर आपने बोला कि फोरकास्टिंग पॉजिटिव है गोल्ड डॉलर के लिए, ठीक है, तो यहाँ से सर हम लोग गोल्ड सेल कर सकते हैं। भाई मैं केवल आपको व्यू बता रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंगली बात करूँ, जिस टाइप से हमारा पिछला व्यू चला है। जस्ट लाइक अगर मैं मंडे की बात करूँ, मंडे को मैंने बोला था पहली न्यूज जो कि यूएस 8:30 बजे आनी थी, तो मैंने बोला था कि पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, तो उस टाइम उसके पहले मतलब बिफोर न्यूज क्या हुआ, नेगेटिव आई। देखो मैंने साइन क्या दिया था, मैंने साइन दिया था कि पॉजिटिव आ सकती है, मैंने बोला था पॉजिटिव आ सकती है, बट आई नेगेटिव। आई नेगेटिव क्यों, आप लोग देख सकते हो, पहली न्यूज नेगेटिव आई, बट मार्केट का क्या इम्पैक्ट था, मार्केट ने क्या इम्पैक्ट दिया। मैं मंडे, कौन सी डेट है भाई,
26, क्योंकि यहाँ मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, ठीक है, कि ब्लेम बहुत गंदी चीज होती है बाबा। कहाँ गया बे? देखिए ये आ गया हम लोग 26 पर। अगर मैं 26 की बात करूं तो 26 स्टार्ट हो जाता है हमारा यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है 26 से, देखिए गैप डाउन मिला था, ठीक है, गैप डाउन देखने को मिला। तो देखिए आप लोग एक यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेने की बात करूं तो यहाँ से हम लोग कितना पॉइंट मिलता है 50 पे। उसके बाद ये बाउंस बैक देखने को मिला। अगेन अगर मैं, ये बात है हमारी कहाँ की, न्यूज से पहले की बात कर रहा हूँ, न्यूज आई है इसके बाद, ठीक है। अब न्यूज से पहले तक मार्केट जब हमारा यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया 2037, अगर मैं उसके बाद बात करूं तो कितना नीचे गिरा है मार्केट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे, मतलब 10 पॉइंट नीचे, 100 पिप्स बोल रहा हूँ, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूँ, 100 पिप्स नीचे, यानी कि 10 पॉइंट नीचे मार्केट गिरा। लेकिन उसके बाद जो न्यूज आई, न्यूज कितने बजे आई, 8:30 बजे न्यूज आई, आप लोग देख सकते हो, नेगेटिव न्यूज आई। नेगेटिव न्यूज आने के बाद इम्पैक्ट पड़ा, तो हमें नेगेटिव न्यूज, आफ्टर न्यूज हमें उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आफ्टर न्यूज हम लोग, देखिए हम इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है कि हम लोग न्यूज को पहले 100% श्योरिटी के साथ बोल दें कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो कितना आएगी, नेगेटिव आएगी तो कितना आएगी। हाँ, बट हम लोग प्रिडिक्शन दे सकते हैं, हम लोग एक जजमेंट लगा सकते हैं एज पर फोरकास्टिंग, जो कि बड़े बड़े एनालिस्ट लगाते हैं। एनालिस्ट बड़े बड़े हैज फंड्स लगाते हैं, बड़े बड़े जो मार्केट को, ट्रेंड को चलाते हैं, इवन वो भी लगाते हैं, ठीक है। आपको बताएगा कोई नहीं, आप पूरा यूट्यूब छान मारना, आपको यूट्यूब पर भी ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। जितने भी फॉरेक्स के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके फॉरेक्स के एडवाइजर हैं या फॉरेक्स के एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को, या बहुत सारे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, लाइक मेंटोर तो उनसे भी पूछ लेना, वो आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताने वाला, इवन यूट्यूब तो बहुत दूर है, आपके पेड सब्सक्रिप्शन में नहीं बताने वाला, ठीक है। तो मेरा मतलब ये था, हमने यहाँ से 26 से स्टार्ट हुआ था, पहले ये छोटा सा गिरावट आया जापानीज सेशन, एशियन सेशन में, देन उसके बाद प्री लंदन तक वो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद आप लंदन सेशन में देखेंगे, लंदन सेशन में एक बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिला, और न्यूज आई, आफ्टर न्यूज में आप लोग देख सकते हो बाउंस बैक देखने को मिला। तो वो हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन दिया था वो एज पर सेम चला। अब हम लोग 26 के बाद चलते हैं 27 तारीख को 27 तारीख को चले साहब, तो पहली न्यूज हमने प्रेडिक्ट की थी कि निगेटिव आएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले पहली न्यूज पर जाते हैं। तो हमने पहली न्यूज क्या प्रेडिक्ट की थी कि नेगेटिव जाती है, यहाँ भी मेरे अगेंस्ट में न्यूज आई। तो ये देखो कि पहली न्यूज मैंने बोला था नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आएगी, लेकिन आई क्या, 27 तारीख को पहली न्यूज क्या आई, पॉजिटिव आई। मैंने क्या प्रेडिक्ट, सॉरी ये वाली नहीं, क्यों ये याद कर रहा हूँ, ये तो दूसरी न्यूज है। मैं थोड़ा सा फिल्टर लगा देता हूँ, फिल्टर जरूरी, फिल्टर नहीं लगता है ना तो उसमें बहुत सारी न्यूज देखते हैं। न्यूज मेरे अगेंस्ट में ही आ रही है, लेकिन हम लोग काम बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये पहली न्यूज 7 o'clock वाली नेगेटिव प्रेडिक्ट की थी कि नेगेटिव आएगी, और उसके बाद ये जो न्यूज आई नेगेटिव ही, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये न्यूज क्या आई, नेगेटिव ही आई। तो नेगेटिव ही आई, हम लोगों ने क्या प्रेडिक्शन दिया था कि न्यूज नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव न्यूज आएगी तो गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि 27 तारीख को गोल्ड का पहले मूव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 27 तारीख को। 27 कहाँ है बाबा, 27 तारीख यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से 27 तारीख स्टार्ट हो जाती है, इस वाले से, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि पहले न्यूज नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आएगी तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है, गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। तो गोल्ड कहाँ गया, आप लोग देखो, आफ्टर न्यूज, बिफोर न्यूज की बात कर रहा हूँ, कहाँ गया गोल्ड, यहां से लेके ऑलमोस्ट 90 पिप्स, ठीक है, 90 पिप्स गया, ठीक है। ये गोल्ड का मूव आया, उसके बाद गोल्ड 90 पिप्स भागने के बाद ये न्यूज आई, जैसे ही ये वाली इसके यहाँ आई थी वो न्यूज 7 बजे वाली, 7 बजे वाली न्यूज यहाँ आई है, यहाँ से बढ़ना चाहिए बेसिकली, वैसे तो क्योंकि न्यूज नेगेटिव आई है तो और बढ़ना चाहिए, सिंपल सी बात है, बट न्यूज का इंपैक्ट ऑलरेडी मार्केट में पहले से पड़ चुका था। अब यहाँ से गिरा क्यों, वाई गिरा क्यों, क्योंकि अब जो 7 बजे वाली न्यूज थी ना उसका इंपैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका था पहले से ही, तो अब कौन सी न्यूज का पड़ना था, 7:30 बजे वाली न्यूज, 8:30 बजे वाली न्यूज का इंपैक्ट पड़ना था मार्केट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं 7 बजे वाली न्यूज हमारी खत्म हो गई, और 2 न्यूज हमने प्रेडिक्ट की थी जो कि 7:30 पे आने वाली है, उसके बारे में हमको नहीं पता था, ठीक है।
अब आने वाली थी 8:30 बजे, जो हमने क्या प्रिडिक्ट की थी कि पॉजिटिव आएगी, हमने क्या प्रिडिक्ट की थी पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ मार्केट गिरेगा। तो 8:30 बजे वाली हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट की थी। तो हमने क्या, मैंने अकेले ने प्रिडिक्ट नहीं की होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, जो जो एनालिस्ट है ना, जो एनालिस्ट लाइक जस्ट लाइक जो मतलब जो मैंने अभी बताया अल्ट्रा HNI, या जो मतलब जो फंडामेंटल को बढ़िया कोर करके पीते हैं, ठीक है। हालांकि मैं बहुत देखो अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ये जो चीज है ना, ये बहुत प्रीमियम चीज है, अल्ट्रा प्रीमियम चीज है, प्रीमियम नहीं अल्ट्रा प्रीमियम। तो इसको अपने ना अगर आपको नहीं है तो इसको आप पिछली 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, आने वाले 10 साल में आप टेस्टिंग कर लेना कितनी सक्सेसफुल है। 90% सक्सेसफुल है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने, अब देखो 7 बजे वाली जो नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट था मार्केट में पड़ चुका था, इसलिए न्यूज और नेगेटिव आई, लेकिन इस न्यूज पड़ी आगे क्यों नहीं गई, क्योंकि अब उनके आगे भी तो न्यूज थी। हाँ, अगर अगर आज की न्यूज अगर यहाँ खत्म हो जाती ना, तो वहां से और ऊपर जाता मार्केट। बट उसके बाद अब न्यूज कौन सी थी, अब न्यूज जो हमने उस दिन हमने जो सजेस्ट किया था कि अब न्यूज आएगी पॉजिटिव, क्या आएगी, अब न्यूज आएगी पॉजिटिव। तो हमने जो सजेस्ट, हमने इन द सेंस जो एनालिस्ट थे उन्होंने जो सजेस्ट किया था, मैं अपने आप को एनालिस्ट अगेन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, क्योंकि मुझे ही मत मानो, मैं तो ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये समझ लो। तो जो बड़े बड़े एनालिस्ट थे, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भैया अब न्यूज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो मार्केट कहाँ जाएगा, गिरेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो न्यूज यहाँ निगेटिव आ चुकी थी, उसके बाद न्यूज के अगेंस्ट में मार्केट नहीं, न्यूज के साथ में मार्केट नहीं गया, क्योंकि अगर न्यूज नेगेटिव आई थी तो उसको और ऊपर जाना था। बट हुआ क्या, वहां से वो नीचे करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो तुम तो सबसे कमाल की चीज, कमाल की चीज क्या थी कि 8:30 बजे वाली न्यूज भी आई नेगेटिव, फोरकास्टिंग हुई थी पॉजिटिव, बट न्यूज आई नेगेटिव। तो 6:30 से 7:30 वाली कैंडल ये, 7:30 से 8:30 वाली कैंडल ये, 7:30 से 9:30 वाली कैंडल ये, आई थिंक, ओ माय गॉड, यस, 1 आवर वाली कैंडल ये यहाँ जब 8:30 बजे वाली जो न्यूज आई, तो नेगेटिव न्यूज आई, तो ये जो कैंडल वाली बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी, ठीक है, ये कैंडल बनी थी। तो जब न्यूज आई तो मार्केट ने यहाँ तक हाई दिया था, ऑलमोस्ट 38 तक हाई दिया, जब न्यूज पॉजिटिव नेगेटिव आई, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए, लेकिन वो वापस से अपने पोजीशन पर आ गया। और यहाँ से आप देखो कितना मार्केट और गिरा, ठीक है। अब मार्केट गिरा, अब मार्केट क्यों गिरा आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता कि मार्केट क्यों गिरा, ठीक है। अब मार्केट क्यों गिरा उसका रीजन भी हमारे पास है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, लेकिन रीजन तो रीजन है, कुछ भी हो सकता है। अब रीजन क्या है, अब रीजन क्या है, अब आती 28, 27 निकल गया, अब आता है 28। तो 28 को हमने साहब दो न्यूज आनी थी, प्रीलियम जीडीपी डेटा और जीडीपी प्राइस इंडेक्स, जो भी है वट, ठीक है। हमने दोनों न्यूज को प्रिडिक्ट किया था कि पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगी तो मार्केट गिरेगा, और सबसे अच्छी न्यूज है इनमें अगर देखा जाए तो जीडीपी की न्यूज, जीडीपी के लिए नहीं है, बट इससे जीडीपी का जजमेंट लगता है। तो ये दोनों न्यूज का आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, तो पॉजिटिव आएंगी तो गोल्ड गिरेगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है इसके बाद जो न्यूज आने के बाद भी जो गोल्ड में गिरावट आई, वो रीजन यही हो सकता है कि ऑलरेडी मार्केट में अच्छा मूव आया गया था ऊपर। तो कल की न्यूज का मतलब जो 27 को जब मार्केट में मूव आया, तो हो सकता है 28 का मूव आ रहा हो, बट ऐसा नहीं होता है, लेकिन आई होप, क्योंकि किसी का कुछ नहीं बोल सकते। तो लेकिन अब हम लोग बात करते हैं 28 को आनी थी 7 बजे न्यूज, तो दोनों पॉजिटिव आनी थी, तो मार्केट में एक इम्पैक्ट आना चाहिए नेगेटिव, ठीक है, मतलब गोल्ड नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या हुआ, 27 कहाँ, अब 28 कहाँ आता है, 28, 28, ओके, 28 हमारा मिलता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, ये पॉइंट है 28 का, ये वाली कैंडल है 28 की, ये वाली, ठीक है। तो ये कैंडल 28 की बनी, उसके बाद इसने हाई, यहाँ था 2030 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसने हाई बनाया कितना, 2034 के आसपास, कल की बात कर रहा हूँ, कल की बात ही है, यस। उसके बाद देखो मार्केट में क्या आया, मार्केट में क्या आया, मार्केट में एक काफी ह्यूज गिरावट देखने को मिली, आप लोगों ने देखा भी हो कल जब मैंने सेल दिया था, हालांकि इस पॉइंट पे दिया था मैंने सेल, लेकिन उसके बाद आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट 90 पिप्स के आसपास आपको रेंज देखने को मिली, 90 पिप्स के आसपास आपको रेंज देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद हालांकि उसने प्री न्यूयॉर्क सेशन में उसने काफी खतरनाक रिकवरी की। अब वो प्री न्यूयॉर्क मतलब इन द सेंस उसने न्यूज के आने से पहले ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास से उसने रिकवरी स्टार्ट कर दी थी, 5 बजे से पहले ही कर दी थी, आई थिंक उसने 4 बजे के आसपास से रिकवरी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो जब उसने रिकवरी की, रिकवरी क्यों की,
क्योंकि भाई देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को न्यूज के बारे में पहले पता लग जाता है, मतलब ये डेटा के अलावा और भी इससे पहले की प्रेडिक्शंस होती हैं जो उनको पता लगती है, जो कि बहुत क्लोज होते हैं, जैसे लाइक जस्ट लाइक जो जो न्यूज आनी है उनके रिसोर्सेज उनको पहले से पता लग, मतलब जस्ट लाइक 2-3-4 दिन पहले तो नहीं पता लगता, या एक दिन पहले तो नहीं पता लगता, बट 2-4 घंटे पहले उनको पता लग जाता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं, हमारे लिए क्या एक लोकल या कोई लोकल ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं, वो उनके लिए पॉसिबल है जो इकोनॉमिकल पूरा रिसर्च करते हैं, इकोनॉमिकल लेके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ में मतलब बैठे हैं, जिसको बोलते हैं ना हम लोग बिल्कुल जो चलाते हैं मार्केट को अंदर, मतलब मार्केट को इन द सेंस जो बिल्कुल न्यूज की मतलब जस्ट लाइक जो जैसे यूएस की न्यूज आनी है तो यूएस की जो जीडीपी का डेटा जो लोग खुद ही रखते हैं, मतलब जो उनके एम्प्लॉय, मतलब जो भी बात बोल सकते हैं जस्ट लाइक, तो वो 1-2 घंटे पहले न्यूज का पता कर लेते हैं, न्यूज का पता इन द सेंस उनके पता लग जाता है कि क्या हो सकता है। तो हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि पॉजिटिव न्यूज आएंगी तो गोल्ड सिंपल सी बात है न्यूज नीचे जाएगा, तो नो डाउट लंदन सेशन में वो नीचे भी गया, अच्छा नीचे गया, 90 पिप्स का रेंज दिया ऊपर के लेवल से, और हमने 50 पिप हमने भी कमाए थे। और उसके बाद क्या पॉजिटिव न्यूज आनी थी, ठीक है, बट न्यूज क्या आई कल 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 की ये दोनों न्यूज है। तो पहली न्यूज नेगेटिव आई, दूसरी न्यूज ऑलमोस्ट इक्वल आई, लेकिन मेन न्यूज क्या थी, ये वाली न्यूज थी, प्रीमियम जीडीपी का डेटा आना था। ठीक है, जीडीपी का डेटा आना था, मेजर न्यूज ये थी। ठीक है, मतलब हाई इंपैक्ट न्यूज थी, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ा, और मार्केट में आप लोग देख सकते हो एक अच्छा, मतलब न्यूज से पहले, ठीक है, न्यूज से पहले का इंपैक्ट आप देखोगे तो यहां तक टच किया, और न्यूज के बाद आप लोग देखेंगे न्यूज के बाद मार्केट में गिरावट आई। अब आफ्टर न्यूज आप लोग देखेंगे सर ये तो हमारे साथ में डेली चोट हो रहा है कि मार्केट में न्यूज आ रही पॉजिटिव, हो रहा है हमारे साथ नेगेटिव, और नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव हो रहा है। मतलब अभी जैसे कल आई नेगेटिव और हमने वहां ट्रेड लिया सर बाय, हमारे साथ में चोट हो गई सर, वापस मार्केट गिर गया, तो हम तो बड़े, और यही होता है भाई, आप बिफोर न्यूज एनालिसिस करके ट्रेड ले लो, आपका ट्रेड सक्सेस है। आप आफ्टर न्यूज एनालिसिस करके लोगे आपके पास कुछ हासिल नहीं होने वाला, आप 10 में से कम 8 बार फैलोगे, 7 बार फैलोगे, 3 या 2 बार आप सक्सेस इसलिए हो सकते हो क्योंकि जब बहुत ज्यादा गैप आ जाता है न्यूज के अंदर, जस्ट लाइक फोरकास्ट हुई आपका 100K का, और न्यूज आ गई आपकी 150 या 200 पिप्स का, पिप की सॉरी मैं पिप्स बोल रहा हूँ, आपका 100K का फोरकास्टिंग था, और वहां न्यूज वहां आपकी जो एक्चुअल जो आ गया फिगर वो आ गया 150K, तो काफी बड़ा डिफरेंस है 50K का। तो ये जब इस टाइप के डिफरेंस आते हैं तो जरूर आपको बहुत ज्यादा एकदम से सेम साइड में आपको मूवमेंट देखने को मिल जाता है, जस्ट लाइक सीपीआई, जस्ट लाइक एनएफपी, या जो भी बड़ी बड़ी न्यूज आती है उस टाइम आपको जरूर वन साइड मूवमेंट मिल जाता है। रीजन क्योंकि बहुत हाई बीच का जो गैप है, जैसे इन दोनों की न्यूज का जो गैप होगा बहुत बड़ा गैप होगा, तो आपको एक ह्यूज मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यही एक यही होता है तरीका, और कोई खास स्पेशल तरीका नहीं है। ठीक है, तो वहां क्या हुआ कि न्यूज के बाद आफ्टर मार्केट गिरा, तो लोगों के अंदर वही कि यार सर हमारे साथ तो बड़ा चोट होता है हमेशा, तो मार्केट उसके बाद क्या गिरा, ऑलमोस्ट 70-80 पिप के आसपास मार्केट गिरा, लेकिन उसको रिकवर करना था क्योंकि न्यूज का जो इम्पैक्ट था वो पॉजिटिव था गोल्ड के लिए, तो वो नो डाउट उसमें रिकवर किया उसने। अब अब क्या, अब आज की बात करें, अब आज की कितनी न्यूज है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 न्यूज ये है, उसके बाद हमारा G20 मीटिंग चल रहे हैं और एफओएमसी के मेंबर जो आएंगे वो स्पीक देंगे। तो हमारे पास पहले न्यूज क्या है कि 7 बजे का जो न्यूज है उसमें क्या हम लोगों ने प्रोडिक्शन दिया है, अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोडिक्शन पर। तो 29 कहाँ है भैया हमारा, ये आ गया 29। तो पहला प्रोडिक्शन है कि न्यूज आगे क्या आएगी, अब ये यूरो आ गया तो यूरो को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हमें यूएसडी से मतलब है। हमारा पहला प्रोडिक्शन है कि पॉजिटिव आएगा, हमारा इन द सेंस बड़े बड़े एनालिस्ट का प्रोडिक्शन है कि पहला न्यूज पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग नो डाउट सिंपल सी बात है, हम लोग ऊपर के लेवल से बाय नहीं लेंगे, चाहे कितना अच्छा कंफर्मेशन मिल जाए, कितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाए। जैसे मैं यहाँ से सेल रिकमेंड कर रहा था बट बाय रिकमेंड नहीं करा, रीजन उसका यही है, जैसे हम लोग यहाँ थे कल, जस्ट लाइक यहाँ थे, यहाँ से कल इस टाइप से ही भाग रहा था ऊपर, और भागा भी था यहाँ से कुछ अच्छे उसने स्ट्रॉन्ग, ये जैसे यहाँ इस पॉइंट पे मैं इस वाली जगह पे मैं कल आप लोगों के सामने लाइव था मॉर्निंग एनालिसिस पे जब यहाँ मार्केट चल रहा था, तो यहाँ से काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल से उसने बाउंस बैक दिया हुआ था। तो हम चाहते तो यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे, बट हमारे पास एक 20-30 पॉइंट के पिप्स के लालच में हम लोग अपना एक बड़ा पैसा ह्यूज पैसा लॉस भी कर सकते थे। तो हमने यहाँ क्या, यहाँ हमने कोई ट्रेड ज्यादा बेटर नहीं समझा, बिकॉज क्योंकि यहाँ हमारे पास एक न्यूज के अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते थे।
तो हमने फिर, लेकिन हमने यहाँ जैसे इसको क्रॉस किया तो हमने एक सेल साइड ट्रेड लिया और हमने उसको 40-50 पे कमाया, लेकिन वो श्योर कमाया, ठीक है। तो सेम लाइक दिस हम लोग यहाँ भी एक सेल ट्रेड, बाई ट्रेड तो बिल्कुल नहीं देने वाले, इसके आसपास हो सकता है वो रिट्रेस कर जाए। और देखो अगर बाई ट्रेड देंगे तो हम एक जोन पर आके देंगे, ठीक है, उसमें भी बहुत छोटा सा रिस्क रहेगा, ठीक है, बहुत छोटा सा माइनर 10-15 पिप का रेंज देंगे, वो भी हो सकता है कि, लेकिन मैं वैसे तो कोशिश करूंगा कि आज आपको बस वो ट्रेड दूं, डेली वो ट्रेड दूं जिसमें आप लोग पैसा कमाएं, अदरवाइज क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक अच्छा ट्रेड प्रेफर करेंगे, उसके बाद नो डाउट सेल साइड आज एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं कि मैंने सेल बोल दिया तो आपने आंख बंद करके यहाँ से सेल लगा दिया, बिल्कुल मत करना ऐसा, गलती से भी मत करना। अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, आ, आपके पास भी चीजें हैं, सोर्स है, मेरा काम है बताना, गाइड करना, ट्रेड लगाना आपका काम है, आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंगली ट्रेड लगाइए, अपना रिसर्च करिए, सिखा मैं रहा हूँ, उस पर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है भाई साहब। वो मेरे साथियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बाकी 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 ओ, बाकी जो भी आपको हमसे चाहिए हम देंगे, मतलब मैक्सिमम चीजें दे देंगे, ठीक है। तो गाइज चलते हैं फिर, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, हैंड रेस कर दे, उसका हम लोग सुन लेंगे, फिलहाल सुन सकते हैं क्योंकि अभी 11:41 हो गए हैं, तो हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, 2-4-5 मिनट का हम लोग दे सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ सकता है, अदरवाइज चलते हैं, बाय बाय। अरे जफर सर आप तो, क्या नाम है, अभी सुनने में आया था यार उसका, आपने अकाउंट अकाउंट ओपन नहीं किया क्या है? तो सुनने में आया था तो मैंने कहा पूछ लूंगा आपसे। आप लाइव आएंगे तो जस बोलिए, अनम्यूट कर दिया मैंने, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते, कैसे हैं? जी सर बढ़िया हूँ। मैं थोड़ा इधर शादी में आया था सर, और मैंने सर मैडम से पूछा थोड़ा सा, मैं भोपाल आने वाला था, जैसे आज शादी में आया था तो मैं विजिट कर लेता ऑफिस देखने के लिए। तो तो अपन आप, एक या दो तारीख मैं एक या दो भोपाल में, तारीख को। मैं भोपाल में नहीं रहता, ठीक है। जी आप तो दिल्ली में रहते हैं। जी, जी। तो अगर मुझसे मिलना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है, तो जी मैं तो सर, अभी, नहीं थोड़ा सा अभी बनापुरा से जा था तो मैंने बोला इधर से भोपाल चले जाता तो विजिट कर लेता, फिर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ हम्म, शादी से फ्री होके अकाउंट खोल लूंगा सर। नहीं आप बोल रहे थे इसलिए मैंने कहा, उनसे मैंने बोला था, इस लाइक कभी जी मुझे जी। बोला था कि सर वो मेरी बात हो गई थी, क्योंकि वो आपने बोला था इसलिए वो फॉलो अप के लिए उन्होंने बोला था जी मुझसे अभी, तो मैंने कहा चलो जी। आपसे पूछ लूं। जी मैं ओपन करवा लूंगा सर, अभी यहाँ से आने के बाद 1 या 2 तारीख में करवा लूंगा। और वो सर वो MT5 में आपने जो आईडी और वो दिए वो लॉगिंग ही नहीं हो रहा। आप एक बार उनसे बात करेंगे तो वो आपको कंफर्म कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, बट आप जी बात करिए उनसे, क्योंकि मुझे बताया हुआ था उन्होंने कि आप उनसे मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या जो भी है। तो देखिए एक्चुअली आपको जो करना है करिए, नहीं करना है उनसे क्लियर बोलिए तो ज्यादा बेटर, क्या कि होता है कि वो लोग भी आपके ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियां आप समझिए थोड़ा सा, क्या होता है नहीं नहीं चीजें सर, बहुत। आपसे जुड़ना है, आपसे जुड़ के ही रहना है सर। मैं तो आपसे काफी टाइम से जुड़ा हूँ, और एक्सपुलो से मैं काफी टाइम से 2 साल से जुड़ा हूँ। अभी बीच में वो जावेद सर ही एक्सपुलो को छोड़ दिए तो हमको उधर जाना पड़ा था। अभी क्या, अभी तक उनका सर्वर सही नहीं हुआ है, तो अब हमको तो क्लाइंटों को भी खिलाना पड़ेगा ना सर, और मेरे को भी खेलना है। नहीं आप करिए, अच्छी बात है, बट एक्चुअली में क्या है, मेरा मकसद वो नहीं है आप एक्सप्लो के साथ करिए या किसी और के साथ, डजंट मैटर। मतलब ये है कि आपने मुझसे सजेस्ट किया था और मैंने उनको दिया है, तो क्या होता है कि बेसिकली आप उनका जवाब अगर टाइम पे देते हैं या जो भी आप, हाँ या ना, देखो उनको कोई मतलब नहीं है, आप उनको अगर ये चीज बोलेंगे कि आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा क्या होता है कि तो मैं वही चाहता हूँ कि आप ना उनसे जो भी है कंफर्म करिए, और सिंपल जैसे अभी आपने मुझसे बोला कि यार ललिता मतलब जो भी है सर अपन मतलब 2 तारीख को करेंगे या 3 तारीख को करेंगे या शादी की बात करें, तो उनसे क्लियर बोल दीजिए, वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, नो इश्यू। कल मैं थोड़ा सा मोबाइल घर ही छोड़ के चले गया था, उनसे बात नहीं हम्म। हो पाई थी, इसलिए लगाया नहीं मैं। अभी चलो ये कोई फ्री नहीं, होकर। जी आप जी। बात करिएगा या फिर
वो आपको जो भी मैसेज या जो भी करती है, और बाकी आपको कुछ भी चाहिए उनसे तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको सॉल्यूशन देंगे उस चीज का। ठीक है, जी जी सर। बाकी ठीक। ट्रेडिंग से रिगार्डिंग चाहिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। जी जी चलिए, किसी का और कोई ठीक। क्वेश्चन है तो हम लोग कर सकते हैं अभी, मिस्टर राहुल जी, अमित जी और जो भी है। ठीक है, अदरवाइज चलते हैं। चलिए कोई नहीं, बिना क्वेश्चन के लोग बाग हैं तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। भी फिलहाल मौका है तो मौके पे चौका मार लेते हैं, आप तो अच्छी बात है, नहीं मारते हैं तो भी अच्छी बात है। तो फाइनली, तो माय गॉड, आज हमने कैप नहीं लगाई तो मेरा वीडियो बंदा आएगा, मुझे अपलोड करना पड़ेगा। कोई नहीं, चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं शाम को इफ पॉसिबल होगा, क्योंकि शाम को आप लोग आते नहीं हो यार। कल भी मैं आया था, हालांकि कल इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट में, लेकिन आना तो चाहिए आप लोग। पता नहीं कैसे मैनेज करते हो आप लोग यार, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं। चलो जी, अमित जी बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके बोल सकते मैं कह रहा सर, मैंने आपका नंबर 2-3 लोगों को दिया था सर, हैं। तो सर वो टेलीग्राम में ज्वाइन हुए नहीं हुए सर? यार मुझे तो नहीं पता है, आपको पता होगा वो तो। नहीं सर, मैंने उनको वहां पर लिंक बना के भेज दिया था। मैंने कहा सर के ऊपर ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरे को अच्छा सिखाते हैं। आपने क्या डीपी बिल्कुल हटा ही दी क्या? आपकी डीपी चेंज दिखती नहीं है। क्या सर? पहले तो आपकी डीपी मुझे समझ में नहीं आया अमित है कौन ये। सर पहले मैं शायद वही आपकी अमित हूँ सर, पुराना वाला नहीं, अमित। नहीं आपके में डीपी डली हुई थी ना, अभी डीपी नहीं है इसलिए। नहीं, मैं सर दूसरे नंबर से हूँ सर, आज आपके पास में। अच्छा, जो भी है, हाँ, चलिए ठीक है। दूसरे नंबर से हूँ। ओके, ठीक है भाई, चलो ठीक है, चलते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, उन्होंने उन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके बॉस। ठीक। ओके बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।